आप किसी लक्ष्य को लेकर उत्साहित नहीं हैं तो आप सिर्फ जीवन जी नहीं रहे बल्कि जीवन काट रहे हैं। जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों, मैं आपका अपना राहुल सर आपके पसंदीदा चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम सभी पढ़ रहे हैं इस समय चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज का आज तीसरा या चौथा क्लास है। और आज हम एक अलग टाइप लेकर के आपको आए हैं और आज हम लोग छमाही तिमाही पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज में किस प्रकार से छमाही और तिमाही पर सवाल बनता है और उन्हें किस तरीके से हम लोग करते हैं, चलिए आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। तो आज का चक्रवृद्धि ब्याज का जो टाइप होगा वो छमाही और तिमाही से रिलेटेड होगा। और आज का पहला क्वेश्चन बिना समय गवाए मैं आपके बोर्ड पर देने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करते रहें, और कुछ भी आपको समझ में यदि ना आता हो, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। सारे चीज़ का निदान इस चैनल से आपका होगा। चलिए आज के अगले टाइप का पहला क्वेश्चन, सवाल आज का पहला वाला आपका ये है, 2500 रुपये पर प्रतिवर्ष 40% चक्रवृद्धि ब्याज दिया जा रहा है। एक वर्ष बाद मिलने वाली धनराशि की गणना कीजिए यदि ब्याज छमाही प्रभारित होता है 2500 रुपये पर। देखिए आपने जो मूलधन दिया है वो कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों, 2500 रुपये, और ब्याज की जो दर है वो 40% है, और आपने जितने समय के लिए उधार दिया है वो 1 वर्ष के लिए उधार दिया है, और इस 1 साल बाद आपको अपना अमाउंट बताना है। यानी आपका ये 2500 रुपया 1 वर्षों में 40% की दर से कितना हो जाएगा। अब इसमें एक कंडीशन दिया है बच्चों, इसमें ये कह रहा है कि यदि ब्याज जो है छमाही प्रभारित होता हो, जबकि देखो एक कंडीशन दे दिया, जबकि ब्याज छमाही देय हो। आप कंडीशन पर ध्यान देंगे, यदि कंडीशन वार्षिक होगा तो आपका रेट और टाइम वार्षिक होना चाहिए। इन दोनों में घनिष्ठ संबंध होता है, जो हरकत इसके साथ होगी वही हरकत इसके भी साथ होगी। और आपको ध्यान किस पर देना है पूरे सवाल में, कंडीशन पर। यदि कंडीशन वार्षिक है तो रेट और टाइम वार्षिक होना चाहिए, यदि कंडीशन छमाही है तो रेट और टाइम छमाही होना चाहिए, यदि कंडीशन तिमाही है तो रेट और टाइम तिमाही होना चाहिए। मतलब ब्याज लेने का कंडीशन जब जब होगा उसी कंडीशन में आप अपने रेट और टाइम को लिखेंगे। यहाँ पर कंडीशन जो है छमाही है, मतलब हर 6-6 महीना पर आपको ब्याज चाहिए। यदि 6-6 महीना पर आपको ब्याज चाहिए तो कोई आपको साल भर का तो ब्याज देगा नहीं, 6 महीने का ब्याज देगा। तो यहाँ पर आप 6-6 महीने पे आपको ब्याज चाहिए, तो रेट और टाइम भी बच्चों छमाही होना चाहिए। और आपको मालूम है 1 साल में कुल कितनी बार छमाही आता है, 2 बार। ये 40% ब्याज 1 साल का है, तो इसमें 2 बराबर बराबर भागों में बांट देंगे तो आ जाएगा 20%। ये 6 महीने का ब्याज हो जाएगा। 1 साल का ब्याज यदि 40% है तो 6 महीने में ब्याज कितना लगेगा, 20%। अब आ जाइए टाइम को भी छमाही में बदल दीजिए। 1 साल में आप सबको मालूम है कि कितना छमाही आएगा, 2 बार छमाही आएगा। ठीक, तो यहाँ पर जैसे ही आपने रेट और टाइम को कन्वर्ट किया, अब इनसे कोई भी मतलब नहीं है। अब नई रेट आपकी 20% है, नया टाइम आपका 2 है। अब इसको कैसे हल करेंगे, आपको मालूम है 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। यहाँ पे आप प्रिंसिपल और अपने अमाउंट का एक रेशियो बनाएंगे। यदि प्रिंसिपल आपका यहाँ पे 5 है और समय 2 है तो 5 का गुणा 2 बार करेंगे। 5 का गुणा 2 बार करने पर आपका प्रिंसिपल आ जाएगा 25, और 5 और 1 6 का गुणा 2 बार करने पर आपका अमाउंट आ जाएगा 36। क्लियर है। तो यहाँ पे मूलधन आप देख रहे हैं 25 है, रेशियो में मूलधन कितना है, 25 है, और सवाल में देखिएगा मूलधन आपका 2500 है। दोनों आपस में मेरे प्यारे बच्चों बराबर हो जाएगा। आपको मालूम है कि ये रेशियो वाली वैल्यू नीचे आती है, और यहाँ पे उसी का गुणा करेंगे जो आपको बताना है। आपको अमाउंट बताना है कि आपका पैसा कितना हो जाएगा, तो अमाउंट रेशियो में 36 हो रहा है तो 36 का गुणा कर लीजिएगा। 25 से 2500 100 बार में कटेगा,
36 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3600। मतलब आपका जो पैसा है 1 वर्षों में इस दर से 3600 रुपया हो जाएगा, यदि ब्याज की दर कब कब देय हो, छमाही देय हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको तरीका समझ में आया होगा। अभी हम इस पर 1-2 प्रश्न और करेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन हम जो है आपके बोर्ड पर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों ये है, कह रहा कि यदि छमाही चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% वार्षिक दर से 10,000 रुपये निवेश किए जाते हैं, तब 18 माह बाद राशि होगी। छमाही चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% वार्षिक दर से 10,000 रुपये दिए जाते हैं। कितने रुपए दिए जाते हैं? 10,000 रुपये दिए जाते हैं। ब्याज की दर कितनी है मेरे बच्चों? 20% है। ठीक है, और आपको जो है 18 माह का टाइम दे रखा है मेरे बच्चों, 18 माह। 18 माह का आपको वह राशि बतानी कि वह राशि 18 महीने में कितनी हो जाएगी। 18 महीने में कितनी राशि हो जाएगी? छमाही चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया है। कंडीशन कैसा है मेरे प्यारे बच्चों? छमाही है। तो यदि ब्याज की दर छमाही होगी तो आप रेट और टाइम को भी छमाही में बदलेंगे। अब 1 साल में छमाही कितनी बार पड़ता है? 2 बार पड़ता है। 6-6 महीने पर 1 साल में छमाही कितनी बार पड़ता है? 2 बार। तो रेट को छमाही में बदलने के लिए 2 से भाग दे दिया, ब्याज की दर आ गई 10%। अब आपको मालूम है कि 18 महीने में इसको भी हम छमाही में बदलेंगे। 18 महीने में 6 महीना कितनी बार आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 3 बार आएगा। तो यहाँ पे हमने इसको भी छमाही में बदल दिया। जैसे ही इन दोनों को छमाही में बदला, इनका काम खत्म। अब ब्याज की दर आपकी 10% है और समय आपका 3 बार है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे बताइए? आप यहाँ पे प्रिंसिपल और अपने अमाउंट का एक रेशियो बनाएंगे। 10% की वैल्यू होती है 1/10। नीचे वाला मूलधन होता है, प्रिंसिपल होता है। इसका गुणा 3 बार करेंगे तो प्रिंसिपल का रेशियो आ जाएगा। 10 गुणा 3 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000। 10 और 1 11, यानी मूलधन में 1 साल का ब्याज जोड़ देंगे तो मिश्रधन 11 हो जाएगा। और 11 का गुणा आप 3 बार करेंगे तो हो जाएगा 1331। ये आपका मिश्रधन हो जाएगा। अब बताइए, यहाँ मूलधन 1000 है, सवाल में मूलधन 10,000 है, दोनों आपस में बराबर। आप कह सकते हैं ना कि सर 1000 की वैल्यू कितनी है? 10,000 है। ठीक, तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, ये 1000 है, ये 10,000 है, यहाँ पे मात्र 1 0 बढ़ा देंगे तो ये 10,000 हो जाएगा। और यदि 1 0 यहाँ बढ़ा रहे तो 1 0 यहाँ पे भी बढ़ा दीजिए। मतलब यदि मूलधन आपका 10,000 है तो मिश्रधन 13,310 रुपये हो जाएगा। मिश्रधन कितना हो जाएगा? 13,310 रुपये हो जाएगा। या तो आप ऐसे करते, 1000 को नीचे फेंक देते और यहाँ पे आप मिश्रधन निकालना है तो 1331 से गुणा करते। 10,000 से ये 10,000 कितनी बार में कटेगा? 10 बार में कटेगा। 1000 से 10 बार में 10 का गुणा कर देंगे तो 13,310 रुपये आपका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग आपको और लेते हैं। इसी छमाही तिमाही पर एक प्रश्न हम आपको और लेते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, यदि तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज पर अभिषेक एक योजना में 16,000 रुपये निवेश किया। अभिषेक एक योजना में कितना हजार? 16,000 रुपये निवेश किया। ठीक है बच्चों, उसके बाद कह रहा है वह वयस्क होने पर कितना धन प्राप्त करेगा यदि वह इसे 9 महीने के लिए प्रति वर्ष 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया। कितने की दर से? 20% की दर से। कितने समय के लिए? 9 माह के लिए निवेश किया। तो उसे टोटल कितनी धनराशि प्राप्त होगी यदि ब्याज का जो दर है, ब्याज का जो कलेक्शन है वो तिमाही हो रहा है। इस बार जो आपका ब्याज कलेक्शन हो रहा है वो कब हो रहा है बच्चों? तिमाही हो रहा है। ठीक है, इस बार ब्याज का कलेक्शन तिमाही हो रहा है। यदि ब्याज का कलेक्शन तिमाही होगा तो रेट और टाइम को हम तिमाही में कन्वर्ट करेंगे। आप सबको मालूम है कि 1 साल में तिमाही कितनी बार आएगा? 4 बार। 1 साल में 12 महीना होता है और 3-3 महीना, 12 महीने में कितनी बार आएगा? 4 बार। 3, 6, 9 और 12। तो अब रेट को तिमाही में बदलना है तो इसमें 4 बराबर भागों में बांट देंगे तो नया रेट आ जाएगा 5%। और 9 महीना में कुल कितनी बार तिमाही आएगा मेरे बच्चों? तो 3 बार आएगा। 3, 3 दूना 6, 3 त्रिक का 9।
3 बार आएगा। जैसे ही इनको आपने कन्वर्ट किया, आपका इनका काम खत्म। 5% का मान होता है मेरे प्यारे बच्चों 1/20। यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बना लीजिएगा। 20 का गुणा 3 बार करेंगे तो 8000 आ जाएगा, और 20 और 21 का गुणा 3 बार करेंगे तो 9261 आ जाएगा। यहाँ पर मूलधन 8000 है और सवाल में मूलधन 16000 है, तो आप कह सकते हैं कि जो रियल वैल्यू है वो रेशियो का दुगुना है। तो ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जस्ट डबल हो जाएगी। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि 8000 का जो वैल्यू है, सवाल में 16000 दिया है, 8000 आ जाएगा नीचे, और यहाँ पे मुझे 9261 की वैल्यू बतानी है, क्योंकि मुझे अमाउंट बताना है। अमाउंट यहाँ पे 9261 है। 8 दूना 16000, 2 इकैयाँ 2, 2 छक्का 12, 2 दूना 4 और 1 5, और 2 नवा 18,522 रुपया। आपकी जो धनराशि होगी 9 महीने बाद वो 18,522 रुपये हो जाएगी। क्लियर है? उम्मीद करते हैं ये तिमाही छमाही वाला आप सब लोगों को एक बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। यदि इस मेथड में, इस कॉन्सेप्ट में कहीं भी किसी बच्चे को किसी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, उसके हर समस्या का समाधान होगा। आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।